तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत दूर के राज्य में रानी सुमति अपने पति राजा धर्मपाल के साथ रहती थी। रानी सुमति बहुत ही धार्मिक थी और हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा से करती थी। उनका मानना था कि यह व्रत केवल देवी पार्वती को प्रसन्न करने और पति की लंबी आयु के लिए होता है। एक बार हरितालिका तीज से कुछ दिन पहले एक बूढ़ा और शांत स्वभाव का योगी राजमहल के द्वार पर आया। उसका शरीर दुर्बल था, लेकिन उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था। उसने भोजन मांगा। रानी सुमति ने अपने सेवक को आदेश दिया कि योगी को स्वादिष्ट भोजन दिया जाए। योगी ने भोजन स्वीकार किया और रानी से कहा, हे देवी, आप हर वर्ष यह व्रत क्यों करती हैं? रानी ने गर्व से कहा, मैं यह व्रत अपने पति के सौभाग्य और उनकी लंबी उम्र के लिए करती हूँ। योगी ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक दिन का उपवास भगवान को प्रसन्न कर सकता है? क्या सच्चा सौभाग्य केवल पति के जीवन में होता है? रानी सुमति को योगी की बात सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आप एक भिक्षु हैं और धर्म के महत्व को नहीं समझते। यह व्रत सदियों से चला आ रहा है। योगी ने विनम्रता से कहा, मैं भिक्षु हूँ, इसलिए मैं धर्म के बाहरी रूप को नहीं बल्कि उसके सार को समझता हूँ। यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, बल्कि यह स्त्री के अपने आत्म सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि एक स्त्री अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकती है। योगी की बातें रानी सुमति के मन में बैठ गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। योगी वहां से चला गया। हरितालिका तीज का दिन आया। रानी ने विधि विधान से पूजा शुरू की, लेकिन इस बार उनका मन अशांत था। उन्हें योगी की बातें बार बार याद आ रही थीं। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने पूजा सामग्री के कुछ हिस्से को अलग रखा और अपनी दासी से कहा, चलो हम महल से बाहर चलते हैं। दासी हैरान थी। रानी ने एक गरीब बस्ती में जाकर उन महिलाओं को बुलाया जो व्रत नहीं कर सकती थीं। रानी ने उन्हें अपनी पूजा का प्रसाद दिया और उनके साथ बैठकर उनके दुख सुख की बातें की। रानी को पता चला कि कुछ महिलाओं के पति बीमार थे तो कुछ के पास खाने को अनाज नहीं था। रानी सुमति ने अचानक महसूस किया कि सच्चा सौभाग्य केवल पति के साथ रहने में नहीं है, बल्कि ये दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में भी है। उन्होंने उसी दिन से एक नया नियम बनाया। अब हर तीज पर वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी प्रार्थना करती जो किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पा रही थी। एक वर्ष बाद वही योगी फिर से राजमहल के द्वार पर आया। इस बार वह मुस्कुरा रहा था। उसने रानी से कहा, आज आपकी पूजा पूरी हुई। आपने सच्चे सौभाग्य और धर्म का अर्थ समझ लिया है। यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए है। यह आपकी अपनी शक्ति का प्रतीक है। रानी सुमति ने योगी के पैरों को छुआ और कहा, आप कौन हैं, महात्मन? योगी ने धीरे से कहा, मैं अज्ञात हूँ, लेकिन मेरा संदेश सृष्टि का है। आप इस सत्य को पहचानें और इसे पूरे संसार में फैलाएं। इतना कहकर योगी अंतर्ध्यान हो गए। रानी को समझ आ गया कि वह कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि स्वयं शिव या उनका कोई गण था जो उन्हें राह दिखाने आया था। उस दिन से रानी सुमति ने हरितालिका तीज को एक सामाजिक पर्व बना दिया। वह हर वर्ष व्रत के बाद गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती। उनका राज्य सुख समृद्धि से भर गया और उनकी कहानी आज भी लोगों को ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति स्वयं से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा से शुरू होती है। अज्ञात योगी के अंतर्ध्यान होने के बाद रानी सुमति की जीवन दृष्टि पूरी तरह बदल गई। उन्होंने न केवल हरितालिका तीज के दिन, बल्कि साल भर समाज सेवा को अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया। उनके पति राजा धर्मपाल उनकी इस नई सोच से बहुत प्रसन्न थे और उनका पूरा समर्थन करते थे। रानी ने राज्य में एक बड़ा अन्न भंडार बनवाया, जिसे अन्नपूर्णा भंडार का नाम दिया गया। इस भंडार में राज्य के किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा स्वेच्छा से दान करते थे और जरूरतमंद लोगों को वहां से मुफ्त अनाज मिलता था। इसके अलावा रानी ने हर महीने एक शिल्प हाट का आयोजन शुरू करवाया। यहाँ राज्य के कारीगर और शिल्पकार अपने बनाए सामान बेचते थे, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता मिली। इन प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव अगले साल की हरितालिका तीज पर दिखा। इस वर्ष जब रानी पूजा की तैयारी कर रही थी, तो उन्हें एक महिला का संदेश मिला।
वह महिला वही थी जिसे रानी ने पिछली तीज पर प्रसाद दिया था। उस महिला ने बताया कि रानी का दिए हुए प्रसाद से उसे इतनी प्रेरणा मिली कि उसने और उसकी पड़ोसियों ने मिलकर एक छोटा सा बगीचा उगा लिया है। आज उनके पास अपनी उगाई हुई सब्जियां हैं और वे किसी पर निर्भर नहीं हैं। ये सुनकर रानी की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आया कि सच्चा धर्म सिर्फ देने में नहीं बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में है। इस साल की तीज पर रानी सुमति ने एक और नया संकल्प लिया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि आज से हरितालिका तीज के दिन वे राज्य की सभी गरीब और विधवा महिलाओं के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन करेगी। इस समारोह में उन्हें केवल भोजन और वस्त्र ही नहीं दिए जाएंगे बल्कि उन्हें अपनी कला और हुनर के हिसाब से कोई न कोई काम सिखाया जाएगा, जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना या सिलाई कढ़ाई। पूरे राज्य में रानी की जय जयकार होने लगी। राजा धर्मपाल ने घोषणा की कि इस दिन से ये पर्व सुमति तीज के नाम से भी जाना जाएगा, जो सेवा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। इसी दौरान राजा धर्मपाल के राज्य पर एक पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण करने का मन बनाया, जो बहुत लालची और क्रूर था। जब उसने अपने गुप्तचरों से राजा धर्मपाल के राज्य की स्थिति पूछी तो उन्हें पता चला कि वहां के लोग बहुत खुश और एकजुट हैं। सैनिक भी अपने राजा के लिए लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके राजा और रानी उनकी भलाई के लिए दिन रात काम करते हैं। ये सुनकर क्रूर राजा डर गया। उसे लगा कि इतनी एकजुट और समर्पित सेना को हराना असंभव है। उसने अपना विचार त्याग दिया और आक्रमण का फैसला बदल दिया। इस तरह रानी सुमति की सच्ची भक्ति और सेवा ने न केवल लोगों का जीवन बदला बल्कि उनके राज्य को भी सुरक्षित रखा। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि जब भक्ति, सेवा और आत्मनिर्भरता का संगम होता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। रानी सुमति के प्रयासों से राजा धर्मपाल का राज्य न सिर्फ बाहरी खतरों से सुरक्षित हो गया था बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत मजबूत हो चुका था। राजा और रानी ने महसूस किया कि उनके द्वारा शुरू की गई परंपराएं सिर्फ तीज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने एक नई पहल शुरू की जिसे उन्होंने सेवा सूत्र नाम दिया। इस पहल के तहत राज्य के हर गांव में एक समिति बनाई गई। इस समिति में सभी वर्गों के लोग शामिल थे, किसान, कारीगर, व्यापारी और मजदूर। हर महीने ये समिति गांव की जरूरतों की पहचान करती और मिलकर उनका समाधान करती। जैसे अगर किसी गांव में पानी की कमी है तो सभी मिलकर कुआं या बावड़ी खोदते। अगर किसी को शिक्षा की जरूरत है तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उन्हें मुफ्त में पढ़ाता। रानी सुमति और राजा धर्मपाल स्वयं इन गांवों का दौरा करते थे और लोगों से सीधे बात करते थे। वे राजसी ठाट बात छोड़कर साधारण कपड़े पहनते ताकि लोग उनसे खुलकर बात कर सकें। ये देखकर लोगों में अपने राजा रानी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान पैदा हुआ। एक बार दूर के एक राज्य से एक प्रसिद्ध विद्वान राजा धर्मपाल के दरबार में आए। उन्होंने रानी सुमति के कार्यों के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। विद्वान ने रानी से कहा, हे रानी, मैंने सुना है कि आपके राज्य में हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ उपवास नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। आप किस शक्ति के बल पर यह सब करती हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विद्वान जी, यह मेरी शक्ति नहीं बल्कि मेरे लोगों की शक्ति है। मैंने उन्हें केवल एक राह दिखाई। मेरे व्रत का फल मुझे तब मिला जब मैंने लोगों को ये सिखाया कि सच्चा धर्म सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिया जाता है। मेरा व्रत पूरा हुआ जब मैंने अपने लोगों को आत्मनिर्भर होते देखा। विद्वान उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, इस राज्य की रानी ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी समाज की सच्ची उन्नति वहां की रानी के धार्मिक अनुष्ठानों या राजा के धन से नहीं बल्कि लोगों की एकजुटता और आत्मनिर्भरता से होती है। ये रानी न सिर्फ सौभाग्यवती हैं बल्कि पूरे राज्य की भाग्य विधाता हैं। रानी सुमति की कहानी ने समय के साथ एक किंवदंती का रूप ले लिया। उनकी पूजा पद्धति को लोक कल्याणकारी तीज का नाम मिला। ये कहानी सदियों तक ये संदेश देती रही कि धार्मिक परंपराओं का वास्तविक अर्थ तब पूरा होता है जब वे व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज की भलाई के लिए उपयोग की जाएं। रानी सुमति ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा व्रत मानव सेवा का होता है और यही हरितालिका तीज का सबसे पवित्र और सच्चा अर्थ है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।